बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर व आफियत से होंगे। लेकिन आज की कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स में से एक तो नेशनल असम्बली और सेनेट के अंदर अपोजिशन का एहतजाज था। एक तरफ मुज़ाकरात हैं तो दूसरी जानिब जो एहतजाज है उसमें भी आज शिद्दत देखने में नजर आई और एक अजीब से विजुअल भी कुछ नजर आए। अजीब से इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले कुछ टाइम से इमरान खान साहब की कोई फोटो आपको टेलीविजन पर नजर नहीं आई होगी, बट आज सेनेट में सेनेटर ओन अब्बास बप्पी ने उनकी फोटो उठा रखी थी और वो फोटो डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन पे आपको नजर आती रही होगी। शायद मे बी एक क्वेश्चन है, मैं अपने पैनलिस्ट के सामने रखना चाहूंगा ये भी इन शो में आगे चल के कि क्या हवाओं का रुख कोई बदल रहा है कि फाइनली फोटोज भी दिखाना स्टार्ट कर दी हैं। सेनेटर एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी होते हैं, लेकिन एक तरफ चेयरमैन सेनेट के वो ऑर्डर्स के बावजूद उनको प्रोड्यूस नहीं किया जाता। आज भी सेनेट में क्या चेयरमैन सेनेट के अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया गया यहाँ पर या कोई एक्शन लेंगे इन डेज टू कम? फिर एक तरफ मुज़ाकरात और एक तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने आज फरमाया असेंबली के बाहर गुफ्तगू करते हुए कुछ सहाफ़ियों से, हमारे ABN न्यूज़ के ही रिपोर्टर हैं आहद, बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं, आज से बात करते हुए उन्होंने फरमाया कि जनाब कोई एक भी नुक्ता ऐसा नहीं दिखाई देता जहाँ पर मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई दे। और दूसरी जानिब अपोजिशन का रवैया भी बहुत एग्रेसिव रहा आज सेनेट में और नेशनल असम्बली के अंदर। एट द सेम टाइम सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उसकी भी आज समाअत थी, उस केस की भी, उसमें कुछ रिमार्क्स ने कुछ रुख बदला सा है समाअत के अंदर भी ना, कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं जज साहबान के रिमार्क्स। लोगों का कोर कमांडर हाउस में जाना सिक्योरिटी ब्रीच है, लोग हथियारों के बगैर कोर कमांडर हाउस पहुंच कैसे गए, ये तमाम तर सवालात हैं और लगता ये है कि अब ये समाअत भी कंक्लूड होने के आसपास जा रही है। अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवा दूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रियासत अली आज़ाद साहब, मेरे भाई भी हैं, सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार भी हैं, और इनके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो रियासत भी हैं और आज हैं। और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे PMLN के रहनुमा जनाब कौसर काज़मी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब आमिर मुगल साहब। सिंस रियासत अली आज़ाद साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, यहीं से आगाज़ करते हैं। रियासत भी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आज ये एक सवाल जो काफी देर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाती आ रही थी कि रोका क्यों नहीं गया लोगों को 9 मई को, आज वही सवाल सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने भी उठाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। सवाल ये पैदा होता है कि चूंकि कोर्ट में समाअत हो रही तो मार्क्स पे तो मैं आजकल थोड़ा सा मेरा जो अपना एक ईमान है ना वो ज़रा उठ गया हुआ है कि मैं रिमार्क्स पे अब नहीं जाता, चूंकि हमने बहुत सारे केसेस में देखा रिमार्क्स और तरह के आते रहे और जजमेंट और तरह के। लेकिन मुझे लगता ऐसे है कि चूंकि मैं भी कल अपने केस में एक में वहाँ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था तो मैंने ये समाअत सुनी भी है। जो मंदोखेल साहब है ना वो तो बहुत ही क्लियर हैं इस चीज़ पे, जैसे उन्होंने क्वेश्चनिंग की है ना, मुझे लगता ऐसे है। और बाकी कुछ जजेस साहबान के रिमार्क्स देख के वो लगता ऐसे है कि वो नहीं समझते कि ये मिलिट्री ट्रायल में सिविलियन का ट्रायल हो। जजमेंट आने पे ये डिपेंड करता है कि जजमेंट आएगी तो कैसे होगी। और बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं भी ये समझता हूँ कि देखिए जैसे हम कहते हैं ATA एंटी टेररिज्म एक्ट, इसका मतलब है कि ये दहशतगर्दी को डील करता है। बिल्कुल ऐसे इसके नाम से आम फहम आदमी अगर इसको देखेगा सुनेगा समझेगा तो उसकी यही समझ होगी। और अगर आप आर्मी एक्ट की बात करें तो उससे पता लगता है कि ये फौज के एक्सक्लूसिवली फॉर दी आर्मी पर्सनल है जो अंडर गवर्न करते हैं इस एक्ट के। तो मेरी जाती राय में आप देखें जिस ऑफेंस के अंदर 7 ATA लगा हो तो क्या मिलिट्री कोर्ट के अंडर उसकी जुरिस्डिक्शन आती, क्या वो उसको इंटरटेन या ट्रायल कर सकते? ये नहीं हो सकता। उसकी रीजन है कि 2 डिफरेंट एक्ट्स हैं और 2 डिफरेंट जुरिस्डिक्शन है। और तीसरी बात ये है कि अगर आपने ट्रायल करना है मिलिट्री ट्रायल में तो वो लोग जो आर्मी के अंडर गवर्न करते हैं, आर्मी एक्ट के अंदर गवर्न करने, उनका तो एक्सक्लूसिवली होगा भी वहीं पे। लेकिन सिविलियन का एक और आपने मिसाल कायम कर दी, वो मियां वाली वाले केस में कुछ लोगों का ATA में ट्रायल हुआ और कुछ का मिलिट्री में हुआ। आपने अपनी ये जो फुटिंग थी कि इनका सबका जो मुल्जम है उनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए, आपने उसको वीक कर दिया खुद। दूसरी बात यह है कि आपने देखा है जो आर्मी एक्ट 1952 है उसका सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 उसका रोमन 1 ये कहता है कि पार्डन कौन दे सकता है। अब पार्डन में उन्होंने लिखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दे सकता है, फेडरल गवर्नमेंट दे सकती है, या नॉट लेस देन द रैंक ऑफ ब्रिगेडियर, या जिसको एम्पावर करे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो दे सकते हैं। लेकिन किन लोगों को इस सेक्शन में बता दिया गया है who have been sentenced, they have been convicted, जिनको सजा होगी, मुजरम हो गए, उनको
पार्डन दिया जा सकता है। फिर पार्डन की स्टेजेस है। पार्डन कैसे होगा कि पहले वो अपील करेंगे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएगी, एक ही अपील है, उसके बाद मर्सी पिटीशन आती है, लेकिन उसके बाद एक और भी रेमेडी आपको हाई कोर्ट में रिट में भी आप जा सकते हैं। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि ये तो थी पोस्ट ट्रायल जो जिसकी मैंने गुफ्तगू की, जी पार्डन हुआ कैसे है, कौन दे सकता है, लेकिन इसी केस में प्री ट्रायल भी लोगों को माफिया पार्डन दी है। वो कौन थे? जिनको मुराद रास, अंदलीब, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दैट इज नॉट मेंशन इन आर्मी एक्ट। तो ये दो डिस्टिंक्शन आ गई। आपने आर्टिकल 25 को भी देखना है जो ये कहती है कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ लॉ शुड बी गिवन टू एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, ये बड़ा टेक्निकल नुकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। ये बड़ा टेक्निकल नुकता है। आमिर मुगल साहब, रियासत अली आज़ाद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। वैसे तो आज हमारे शो का फोकस मुज़ाकरात और सारा था, लेकिन ये भी बड़ी हैपनिंग थी या बड़ी खबर बनी आज सुप्रीम कोर्ट से कि लोगों को पहुंच कैसे गए कोर कमांडर हाउस तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स। आज सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी उठाए गए। आर यू गाइस होपफुल? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच से आपको कोई उम्मीदें वाबस्ता है? देखिए राय साकिब साहब, सबसे पहले तो आपने ड्राई दिया रियासत अली आज़ाद साहब का तारुफ करवा के कि रियासत और आज़ाद दोनों हैं। तो अब अल्लाह करे कि ये कहीं आज़ाद कबीले में शामिल होंगे तो वो रियासत पे कब्जा ही ना कर लें। नहीं। हम पहले ही बड़े डरे हुए हैं। तो बात यह है कि ये तो राय साहब हमारा पहले दिन से डे फर्स्ट से मौकफ है तहरीक इंसाफ का। जब ये 9 मई का वाकया हुआ तो जब 11 या 12 मई को खान साहब को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो खान साहब ने पहले दिन ये मौकफ अपनाया था। एक तो मजम्मत की थी इसकी 9 मई वाले वाकये की, और दूसरा खान साहब ने ये मौकफ अपनाया था कि आप इसको जुडिशल कमीशन में ले जाएं। और हमारा डे फर्स्ट से मौकफ है कि उस दिन हमारे पुलिस के नाके कहाँ पे गायब हो गए थे, और जो हमारे कोर कमांडर हाउस पे जो अपने इंटरनल नाके होते हैं हमारी आर्मी के, वो सारे कहाँ गायब हो गए थे। तो ये सवाल तो हम डे फर्स्ट से उठा रहे हैं। और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया इस वक्त, शायद कल या परसों की हियरिंग में उठाया था कि आप ये बताएं कि जब GHQ में हमला हुआ था, जब जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब चीफ आर्मी स्टाफ कराची एयरफोर्स की बेस पे जो हुआ था, जिसमें हमारे तैयारे भी जो है वो उन्होंने डैमेज कर दिए थे। तो अगर इन सब का केस जो है वो ATC की अदालतों में चला है, जिनको जनरल हमला कहा जा सकता है, तो ये तो कम से कम पिंडी अब GHQ का आपको पता है कि उसके गेट के सामने मुजाहरा हुआ है, ठीक हुआ है, गलत हुआ है, PTI वालों ने किया या उसमें कोई और नामालूम लोग थे इससे हट के, तो इसको आप ले गए फौजी कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट में। और जिन्होंने जनरल हमला किया था जिसमें हमारे फौज के जवान भी शहीद हुए थे, जिसमें जिन दहशतगर्दों ने हमला किया था वो दहशतगर्द भी मारे गए थे, वो केस आपने चलाया ATC में। तो ये बहुत सारे सवालात हैं मिलिट्री कोर्ट्स पे। तो इसीलिए तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है। मेरा सिर्फ सादा सवाल कि आप लोग होपफुल हैं आईनी बेंच से इंसाफ की तवक्को रखते हैं? हाँ, मौजज़ा हो सकते हैं जी। हाँ, दैट वाज द क्वेश्चन। काज़मी साहब, अब आपकी जानिब आऊंगा। रीजन कि मैं दोनों मेहमानों को इसलिए गया हूं कि थोड़ा डिटेल्ड बैकग्राउंड सामने रख के फिर आपकी तरफ आऊं। सर, आज के ये जो रिमार्क्स है, कुछ लगता है कि वही तमाम सवालात जो तहरीक इंसाफ उठाती आई है और जिसके ऊपर PML ने एक बड़ा लेंथी और लंबा चौड़ा अरसा नैरेटिव बनाया 9 मई के ऊपर। लग ये रहा है कि वही सवालात जो तहरीक इंसाफ उठाती है या सुप्रीम कोर्ट में भी उठा दिए गए। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुजम्मत की 9 मई के, और साथ उनका ये भी बयान था कि आप अगर मुझे गिरफ्तार जो लोग करेंगे, जिन्होंने मुझे अरेस्ट किया, उन्हीं की इमलाक के बाहर जाके एहतजाज होगा, उन्हीं की जो इमारतें हैं वहां पे ही सदाए एहतजाज बुलंद होगी। तो वो उस वक्त तक तो चले ये इनकार करते रहे, इकरार करते रहे, लेकिन जब उनको माफी दी गई उनकी रहम की अपील पर, तो उनको वेलकम किसने किया? KP हाउस में जाके जो वजीर आला है अपने घर बुला के उनको गले में हार पहनाते हैं। तो एक तो वो इनके लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, अब ये कहा है उनको रोका क्यों नहीं किया? अभी 26 को रोका तो वो रियासत के गले पड़ गया। भाई, जो गोली नहीं चली उसका बहुतान उन पे लग रहा है, जो लाशें नहीं गिरी वो गिरा दी गई, जो लोग शहीद नहीं हुए, हलाक नहीं हुए, उनके हवाले से किस किस्म की मनगढ़ंत खबरें थी। और ये भी गलत है कि जब कोर कमांडर हाउस पहुंचे तो वहां पे उनको किसी ने रोका नहीं। वहां पे गेट पे फुटेजेस मौजूद हैं, चाहे वो उनके अपने कैमरास की हो या जो उनकी सोशल मीडिया की जीनत बनी, कि गेट पे जो लोग थे उनको अपना कहा जा रहा था, भाई हमारा आपसे कोई मामला नहीं है, आप तो हमारे अपने हैं। जब लोगों ने उनपे
तशद्दुद करने की कोशिश की तो कोर कमांडर जना उसके बाहर और अंदर गेट पर आपको बावर्दी अफराद नजर आते हैं जिनको वहां पे धमकियां दी गई और उनको ज़दोकोप भी किया गया। तो ये तो नहीं था कि हर जगह खाली छोड़ दी गई थी। तो सवाल अब ये पैदा होता है जी कि जो जिसको ऑन नहीं किया वो इनके अपने लोग थे, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जो आर्मी एक्ट है, मैं कानून का क्योंकि मेरा ताल्लुक नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बारीकबीनी से उस पर रोशनी डाली। जहां तक मैंने पढ़ा हुआ है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है कि आप गलत इंटेंशंस के साथ अगर आर्मी की इमलाक है उनकी तरफ पेशकदमी करते हैं तो वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जुमरे में आता है। अब ये कितना सच है या इसमें क्या वो है ये भाई बता सकते हैं। तो ये तो अब देखें, जब इस पे आगे जाके फैसला होगा तो फिर देखा जाएगा। यहाँ पे तो जो पुख्ता शवाहिद हैं वो रियासत के पास थे और अब तक उन्हीं शवाहिद को लेके बातें होती रही हैं। यस भाई, इसके ऊपर भी थोड़ी सी हमारी रहनुमाई फरमा दें हम तीनों की कि इंटेंशन जो है आर्मी की इमलाक की जानिब जाते हुए, अगर इंटेंशन आपकी बैड है या आप अटैक करने जा रहे हैं तो फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लगेगा जिस तरह काजिम साहब फरमा रहे हैं। देखें, इसके अंदर आप देखें ताज़रात पाकिस्तान के अंदर हाई ट्रीजन के केसेस देखें आप, तैयारा साजिश केस भी आपके इस मुल्क के अंदर हुआ था, उसको भी ATC में ही चलाया गया था। ठीक है, उसके अंदर कौन था? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था मुशर्रफ साहब, लगरी की रहमत करे। तो बात ये है कि ये चीज़ें और हैं। मैं समझता हूँ कि जो इंटेंशन है ना, ये ताज़रात पाकिस्तान के तहत, जैसे हम कहते हैं कि जी कॉमन इंटेंशन है जी, सेक्शन 34 है जी, उसको कैसे डिटरमिन किया जाता है कि जी कोई ऑफेंस होता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। एक बंदा जाता है किसी जगह पे, उसकी इंटेंशन है कि मैंने एहतजाज करना है, ठीक है, दूसरे बंदे की इंटेंशन है कि मैंने जलाओ गिराओ करना है। अब ये दो डिफरेंट चीजें, लेकिन ऑब्जेक्ट कॉमन था। क्या था? प्रोटेस्ट था। अब जिसने जो एक्ट किया है वो उसकी हद तक लायबल होगा। अब ये डिटरमिन कैसे होगा? ये ड्यूरिंग ट्रायल होगा, और ट्रायल जब होगा तो फिर वो देखा जाएगा कि क्या एविडेंस है। ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस चार्ज फ्रेम होगा। फर्दे जुर्म के बाद फिर प्रोसिक्यूशन। लेकिन उससे पहला क्वेश्चन ये होता है कि जुरिस्डिक्शन भी इसी तरह, जो सेक्शन 80A का 23 है उसके तहत कोर्ट के अंदर आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई ये जो ऑफेंस लगे हुए FIR है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, मैं कहता हूं कि ये सेक्शन 780 अट्रैक्ट नहीं करता, लिहाजा इसको ऑर्डिनरी कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में भेज दें। तो ये डिटरमिन करना, ये कोई ऐसा चीज प्रोवाइडेड नहीं हार्ड एंड फास्ट कि जी इंटेंशन पे भी आप मिलिट्री ट्रायल में सिविलियन का ट्रायल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल कैटेगरिकली इसलिए बात कर रहा हूं। दूसरी बात, इसमें राय साहब कोई मैं इतनी बड़ी एम्बिग्विटी नहीं है। देखिए, इससे हमारा इदारा है ना मिलिट्री, हम उसका एहतराम करते हैं, हमारी वो दिफा की लाइन है, उसको भी डैमेज हो रहा है। क्यों हो रहा है? देखिए, अगर तो इन्होंने जुर्म किया है, जिन लोगों को वहां पे अरेस्ट किया गया है, आपके पास इतनी एविडेंस है, तो व्हाई नॉट कि उनके ट्रायल जो हैं वो ATA में चला के उनको सजाएं दें। बिकॉज कानून हमारा ये कहता है ही विल प्रूव। अगर ये एविडेंस है तो प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है ना कि बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट अपना केस पेश करें, उनको सजाएं करवाएं। आपने मिलिट्री ट्रायल के APS के केसेस में देख लिया, उस लेजिस्लेशन के जरिए आपने मिलिट्री ट्रायल किए, उसके अंदर एक सनसेट क्लास मौजूद थी कि इस टाइम को ये खत्म हो जाए। लेकिन वो जब केसेस हाई कोर्ट में चैलेंज हुए, only on the procedural defects, dent and doubt, jurisdictional error, miscarriage of justice, article 10, article 10A, इन सारी चीजों को जब हाई कोर्ट ने थ्रैश आउट किया तो कोर्ट कम टू द कंक्लूजन that the trial which has been conducted by the military trial that is not in accordance with law and all the proceedings were declared illegal और सेट साइड हो गए और पूरा ट्रायल जो थे वो विशिएट हो गए। तो मैं ये समझता हूं हमें इस चीज में पढ़ने नहीं चाहिए कि इसका ट्रायल ATA में होना है या मिलिट्री कोर्ट में होना है। वो एक ऑर्डिनरी कोर्ट है, एक है मिलिट्री कोर्ट है। आप जाएं, आपके पास एविडेंस है, आपकी अदालतें ATA में सजाएं दे रही, आप जाएं, आपके पास इतनी अनरिबटेड एविडेंस है तो आप जाके उनको सजा करवाएं। क्यों आप मिलिट्री को भी इसमें ला के बार बार आपने बाय हुक कर क्रोक आपने उधर ट्रैक करना है? क्यों करते हैं? कोर्ट वो भी बैठी है, ये भी बैठी। अगर वो पूरे पाकिस्तान के ATA के केसेस सुन रही तो अगर ये भी सुन लेंगे तो इसमें क्या मिलिट्री कोर्ट के अलावा
कोई चांस नहीं है। इसका मतलब आप एक इंप्रेशन फिर लोगों को ये देते हैं कि मिलिट्री में जाओगे आपको सजा हो जाएगी। इस इंप्रेशन को आपने दूर करना है लोगों के, ये इसको देखिए, अगर आप ये साबित कर दें कि ऑर्डिनरी कोर्ट और मिलिट्री कोर्ट में कोई फर्क नहीं है तो शायद लोग खुशी से भी वहां जाएं। ठीक है, लेकिन चूंकि वहां पे लोगों को एप्रीहेंशन ये है कि वहां पे आपको सजा ही होनी है और फुल डोज ही होनी है, देयर इज नो चांस ऑफ इक्विटल, तो इसलिए लोगों का उस पे वो है। और मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये समझता हूं कि आप एटीएम में जाएं, आपके पास इतनी एविडेंस है तो आप जाके ट्रायल करें। और केस चलते रहे ना, ये 9 मई के बहुत सारे लोग एटीएम में भी मैं यही कह रहा, तो शुरू में मैंने आपको कह दिया कि आपने 2 जगहों पे ट्रायल चला के आपने अपना खुद केस वीक कर दिया आपने। अब ये बात है कि एटीए के अंदर भी जजेस साहबान बैठे हैं, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। मेरिट पे कितने लोगों को सजाएं मौत उन्होंने दी है, कितने लोगों को उन्होंने रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, वो जो जेल वाला केस था उसके अंदर सजाएं दी थी, जो जेल के अंदर उन्होंने वो हुआ था वाकया। तो बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। देखिए, एविडेंस की बुनियाद पे ही सजा हो सकती है। आप जब तक मुलजम को, ठीक है कि प्रोसिक्यूशन का भी इतना ही हक है फेयर ट्रायल का, इतना ही डिफेंस को भी है कि वो अपनी मर्जी का वकील करे। आप देखें, इस दोनों ट्रायल का कंपैरिजन करें ना, एटीए का और मिलिट्री ट्रायल का, तो उसमें हेल ऑफ डिफरेंस है। फेयर नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर मुगल साहब, आज थोड़ी होप थी और मैं खुद भी असेंबली गया हुआ था कि सेनेटर एजाज चौधरी साहब को शायद सेनेट में लाया जाएगा। प्रोडक्शन ऑर्डर तकरीबन 2 साल के बाद उनका जारी किया गया था। लग ये रहा था कि मुज़ाकरात के सारे मामले के अंदर शायद कुछ हाथ हौला किया गया पीटीआई के ऊपर, बट इवेंचुअली उनको भी प्रेजेंट नहीं किया गया। सर, आज कोई मुज़ाकरात को धचका या कोई गिव एंड टेक था इस सारे मामले के अंदर भी? राय साहब, मैं थोड़ी सी कौसर काज़मी साहब की दुरुस्ती कर दूं। उन्होंने जो 1-2 बातें की हैं कि खान साहब ने जब 11 या 12 मई को उन्हें अपीयर किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो खान साहब ने कहा था कि जब आप मुझे गिरफ्तार करेंगे तो अल्टीमेटली लोगों ने वहीं जाना है। तो वो खान साहब ने एक इशारा ये किया था कि जब रेंजर्स ने खान साहब को गिरफ्तार किया और उसकी ड्रोन फुटेज बना के उसी वक्त वायरल की गई, तो लोगों में एक ऑब्वियस सी बात है कि लोगों में एक एंगर या गुस्सा या वो नाराजगी जो है वो आनी होती है कि फौज को या फौज के इदारे को या रेंजर्स को क्या जरूरत पड़ी थी खान साहब को इंसल्टिंग तरीके से गिरबान से पकड़ के, एक तो गैर कानूनी उन्हें गिरफ्तार किया जो कि सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया फिर कि ये गैर कानूनी गिरफ्तार किया था, और दूसरा फिर उसकी वीडियो वायरल की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि खान साहब ने जाके हमला कर दें। दूसरी बात, हम कब कहते हैं कि अगर किसी ने हमला किया है कोर कमांडर हाउस पे तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं? हम कब कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं जिसने हमला किया जुडिशियल कमीशन में पता चलेगा ना, सीसीटीवी फुटेजेस सामने आएंगी और सारे एविडेंस जब सामने आएंगे किसी आजाद फोरम पे, जब उसकी तफ्तीश होगी पता चल जाएगा किसने हमला किया है। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि कुछ वीडियो फुटेज मौजूद है कि गेट पे खड़े हुए सिक्योरिटी के लोग उनको रोक रहे थे। तो हमारा सवाल गेट पे खड़े हुए लोगों से पहले का है कि जब कोर कमांडर हाउस की तरफ कोई मॉब जाता है या इवन कुछ सिंगल बंदा भी जाता है तो उसको 2-3 चेक पोस्टों से गुजरना पड़ता है, तो वो चेक पोस्टें कहाँ गायब थी? हमारा ये सवाल है और इन सारे सवालों का जवाब मेरे ख्याल में हमें जुडिशियल कमीशन में ही मिलेगा। अब आई जी, आपने जो सवाल किया है राय साकिब साहब कि एजाज चौधरी साहब 2 साल से, मैं तो सबसे पहले जी खराज तहसीन पेश करूंगा एजाज चौधरी साहब को, मियां महमूद रशीद साहब को, उमर चीमा को, यास्मीन राशिद को, जितने लोग, शाह महमूद कैशी को जो हमारे वाइस चेयरमैन है, वो 1.5-2 साल से जेलों में पड़े हुए हैं। और देखिए, असल में पाकिस्तान में आइन और कानून जो है ना वो आप समझे कि फोत हो चुका है। अब क्या औकात है एक सुप्रीडेंट जेल की कि वो चेयरमैन सेनेट का हुक्म ना माने और आईनी कानूनी हुक्म है, या तो ये कि उसने गैर आईनी गैर कानूनी हुक्म दिया हो या इससे पहले कभी कोई प्रोडक्शन ऑर्डर पे प्रोड्यूस ना किया गया हो कौमी असेंबली में या सेनेट में, तो बेसिकली तो उसने थप्पड़ मारा है। अब ये देखते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को इस थप्पड़ का कुछ दर्द भी महसूस होता है कि नहीं, अब ये देखने वाली बात। ये जरा थोड़ा सख्त जुमला कह दिया आपने, सीधा ही थप्पड़ मरवा दिया है। कौसर काज़मी साहब, आप सिंस पंजाब गवर्नमेंट से ज़्यादा रिलेटेड हैं, आप ज़्यादा पंजाब गवर्नमेंट के मामला देखते हैं। सर, वी वर वेरी पॉजिटिव के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ है, जमहूरियत थोड़ी इससे तकवीयत मिलती है इस तरह की जब हम विजुअल्स देखते हैं ना कि पॉलिटिशियंस जो हैं वो आइन कानून को मानते हुए एक दूसरे को राइट को एक्सेप्ट करते हैं। व्हाट एक्चुअली हैपेंड सर? क्यों नहीं एजाज चौधरी साहब को भेजा गया आज सेनेट में? देखें, जहां तक प्रोडक्शन ऑर्डर की बात है जी, वो संजीदगी जाहिर करती है हुकूमत या हुकूमत के जो एलाइज साथ बैठे हुए हैं कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है
उसका खात्मा हो। और उसके लिए हम कोशिश भी हैं, और जिस तरह चाहे मुज़ाकराती कमेटी बैठी है या दीगर अफराद जो बोलते हैं, तो मुख्तलिफ किस्म के जब बयानात आते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, क्योंकि ग्रोह तो है, इससे इनकार नहीं कर सकते कि अली अमीन और बुशरा बीबी कुछ और कहती है, मुज़ाकराती कमेटी कुछ और कहती है। लाइटर नोट दे जी मैंने कहा 2 साल से, इसका मतलब है आप गैर संजीदा थे, उनको नहीं आया कि आप 2 साल बाद आप संजीदा हो गए। थैंक यू, आप बात जारी रखें। देखें, बिल्कुल संजीदगी तो उस वक्त अंदाजा लगा लेना कि एक बेख्तियारी की रट जो लगाई हुई थी कि हम NRO नहीं लेंगे और ये हैं ही बेख्तियार, ये होते कौन है, जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो फिर संजीदा महकमा एक ही नजर आया तहरीक इंसाफ को भी, क्योंकि जिन पे था, क्योंकि अंपायर की उंगली तो घुट्टी में थी, तो उसी तरफ वो देखते रहे कि शायद वहां से हमें कोई किसी किस्म की कोई रिलीफ मिल जाए। लेकिन वो जो अभी जो चिल्ला काट रहे हैं मौसूफ जाके कोर्ट मार्शल का, जब वो अंदर होते हैं तो सारी उम्मीदें भी दम तोड़ गई, क्योंकि उस वक्त तक तो सहूलतकारी होती रही। हुकूमत को तो ये समझते नहीं थे, आज तक 2-3 हफ्ते पीछे चले जाएं तो हुकूमत तो इनके लिए बिल्कुल एक गैर अहम चीज थी। जब सारे दरवाजे बंद हुए, हमारी तरफ आए, तो हमें इन्होंने संजीदा पाया। लेकिन हुआ क्या, एक जगह जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं, सोशल मीडिया जो बेख्तियारी है इनकी, उस पर इनका कोई इख्तियार नहीं है। वो हमेशा नजर आते हैं मुल्क में इंतशार फैलाना, रियासती इदारों को बदनाम करना, अजीब किस्म के बोतान लगाना, और जो पाकिस्तान के खिलाफ लोग हैं उनको माई बाप बना के, जिस तरह रिचर्ड ग्रेनल हो या दूसरे उनके बयानात ये लेना शुरू कर देते हैं और हमायत करते हैं जी रीट्वीट करें इनको जितनी तादाद में हो सकते हैं। फिर वहां से आया गेट लॉस्ट वाला मामला अभी अनकरीब, तो फिर इनको अक्ल आई भाई रियासतों से रियासतों के ताल्लुकात डिफरेंट होते हैं, वो किसी एक शख्स के लिए नहीं होते। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर के बाद की जो सूरत हाल आपने बताई है जी, ये खबर वाज़े तौर पर अभी बाहर नहीं आई, ना मुझे कोई इत्तला है इस हवाले से अभी कि हुआ क्या। अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी हुए थे तो उनको रिलीज किया जाना चाहिए था, वहां से उनको भेजना चाहिए था। जब ये अभी मजीद इस पे कोई पेशरफ्त होगी तो इस पे कमेंट किया जा सकता है। दो चीजें काज़मी साहब, मैं आपको जरा दोनों चीजें मिला के आपके सामने रखना चाहूंगा। इरफान सिद्दीकी साहब ने खुद से एडमिट किया कि जी पिछला संडे जो गुजरा है, संडे, मंडे और ट्यूसडे की ये आई थिंक उनकी स्टेटमेंट थी कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात इमरान खान से करवाना हमने कमिट किया हुआ था और हम नहीं करवा सके। इरफान सिद्दीकी साहब की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। आज चेयरमैन सेनेट ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, इस्लामाबाद पुलिस पहुंची लाहौर जेल के बाहर और एजाज चौधरी साहब को नहीं भेजा गया। सर, इंप्रेशन ये मिलता है कि हुकूमत वाकई में कुछ ज्यादा पावर नहीं रखती कि अपने ही दिए ऑर्डर्स के ऊपर भी अमल दरामद करवा सके। देखें, जहां तक मुलाकात की बात है ना जी, जिस तरह मुलाकात होती है, डेकोरम जेल का होता है, कवायद और ज़वाबत हैं, उसके तहत तो मुलाकात कराना कोई मसला नहीं है। लेकिन उस मुलाकात को जब कंडीशनल करार दे दिया जाता है जी कि तन्हाई में मुलाकात करें, जिस कमरे में हम रह रहे हैं वो बग्ड है और हमें जो है वो बिल्कुल एक गोशा तन्हाई चाहिए जो बात करनी है हमने, तो वहां पे जरा मुश्किल हो जाता है जी। लेकिन संडे को भी तो मुलाकात करवाएगी, संडे को तो जेल मैनुअल में नहीं है मुलाकात सर। को बिल्कुल मुलाकात जब इनकी मुज़ाकराती कमेटी ने जब साफ तौर पर, इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम संजीदा नजर आते हैं। जहां पे सिर्फ मुलाकात वाला मामला है वो तो हो सकती है, लेकिन जब आप ये कहते हैं साथ के एक बाकायदा दफ्तर बना के दे दिया जाए और आपको वसी और अरीज हॉल के अंदर एक मुलाकात अरेंज करा दी जाए, तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि ऐसी कौन सी बात है जो खान साहब अपने ट्विटर पे नहीं करते, अपनी पोस्ट में नहीं करते, उनकी सोशल मीडिया नहीं करती, या जब वो मीडिया से मिलते हैं, अपने वकला से मिलते हैं, नहीं करते। जो बात वो तन्हाई में करना, वो सख्त से सख्त बात भी बिल्कुल खुल के करते हैं, चाहे वो आर्मी चीफ को मुरद इल्जाम ठहराएं, रियासती इदारों को ठहराएं, हुकूमत को ठहराएं, तो उनको कोई किसी जानब से किसी किस्म का रुकावट का सामना नहीं है। तो फिर ये तन्हाई वाली मुलाकात क्यों? जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो फिर वहां पे थोड़े से मुश्किलात जो है वो हुकूमत के लिए भी होती हैं, और हुकूमत के जो वुज़रा हैं, जो मशीर हैं, जो लोग हैं, जो मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान हैं, वो आपको बेबस नजर आते हैं। रैसर अली आज़ाद साहब, इस पर थोड़ी सी आपका भी इनपुट चाहूंगा। चेयरमैन सेनेट प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं और चेयरमैन सेनेट एक बहुत बड़ा होता है, मतलब आइन और कानून को देखो तो बहुत बड़ा होता है, और एक जेल सुप्रिटेंडेंट जो है, आई एम श्योर कि वो भी बहुत बड़ा होता है, अब तो वो भी बहुत ही बड़ा होता है। जेल सुप्रिटेंडेंट जो है वो डियाला के हो जाए या कोट लखपत के हो जाए, वो मानने से इनकार कर देते हैं, बंदा नहीं, सेनेटर सबको नहीं भेजते साथ। देखिए राय साहब, हम सुनते रहे, पता नहीं, मेरे ख्याल में आई एम सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन विद द रिकॉर्ड, तौहीन पार्लियामेंट का भी शायद एक बिल पास हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो अगर ऐसा है तो ये तो फिर तौहीन सादिक साहब वाला मामला भी तो हुआ ना, जब लोगों को उठाया गया जी, उसमें भी हुआ था। क्योंकि पार्लियामेंटेरियन हमेशा ये कहते रहे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वहां तौहीन अदालत का है, तो तौहीन पार्लियामेंट भी ऐसा है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर तो ये तौहीन पार्लियामेंट है और उसके लिए सजा भी डेफिनेटली होगी, जहाँ पे जुर्म होगा वहां पे सजा भी होगी। तो
उसके मुताबिक और जो पॉलिटिकल नॉर्म्स हैं जो पॉलिटिक्स के, उसके तहत मैं समझता हूं कि ये कोई अच्छा शगुन नहीं है, मिसाल ने कोई अच्छी नहीं है। इसका मतलब है कि जो हम कहते हैं ना कि पार्लियामेंट सॉवरन है, सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। तो मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट कभी भी किसी भी मुल्क की और हमारे मुल्क की हो तो उसकी सॉवरेनिटी पे कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था। जैसे कि पीछे वाकया हुआ, हमारे बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन को वहां से उठाया गया, तो वो भी कोई दब गया ना, वो दब गया, उसमें भी कोई प्रोसीडिंग आगे नहीं हुई और ये भी दब जाएगा। साहब के दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बहस ये बन गई थी, आइन सुप्रीम या पार्लियामान सुप्रीम। अब वो दोनों के आगे सवाल आ जाता है कि जब चेयरमैन सेनेट के ऑर्डर नहीं माने जाते या सादिक साहब अपने एमएनएस को तहफ़्फ़ुज़ उस तरह नहीं दे सकते, तो फिर वो सवालिया निशान थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। अब ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया राय साहब, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं। चूंकि जो हालात वाक़यात अगर इसको आप देखें तो पार्लियामेंट तो सुप्रीम रही ही नहीं ना। ये जो 26वीं तरमीम आई है ना, पार्लियामेंट तो आप समझ लें कि सॉरी सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो तो आप समझ लें कि एक डिफंक्ट सुप्रीम कोर्ट रह गई, उसके पास वो मामलात नहीं है। जहाँ तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट ने 26वीं तरमीम की, उन्होंने कहा इस मुल्क के अंदर बताया कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट सॉवरन हो, पावरफुल हो, यही सुप्रीम है और वो हर काम कर सकती है। और मैक्सिमम भी ये है कि जहाँ से हमने ये निज़ाम लिया पार्लियामानी कि पार्लियामेंट औरत को मर्द और मर्द को औरत नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती, ये सब कुछ करने के बावजूद कुछ नहीं कर सकी, तो फिर इस पर मैं कोई बात नहीं कर सकता। इससे पहले कि आगे चलो, मैं एक कॉमेंट जरूर इस पे ऐड करना चाहूंगा, लिख लो, तुसी भी वकील हो, लिख लो, एट सम पॉइंट 26वीं यानी तरमीम जो है ये रोल बैक होगी। ये तो मैं कब का कहता हूँ, ये मैं आपको ये मैं इसमें ऐड ऑन करते हुए मैं ये कहूंगा, मुझे लगता है ऐसे कि शायद यही हुकूमत जो है ना, यही इसको विड्रॉ कर ले। मुमकिन है एक नई तरमीम जो 27वीं ला के ये कर ले, या बाय एनी मीन ये सस्टेनेबल नहीं है, इससे निजाम चल नहीं सकता। पूरा निजाम जो है दैट हैज बिकम स्टेगनेंट। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुगल साहब, आज मैं असेंबली में मौजूद था। एक तरफ मुज़ाकरात की जब खबर आती है, मुझे से लोग बड़े होपफुल हो जाते हैं कि शायद पाकिस्तान की जमहूरियत ही वे आउट है, इसके अंदर बैठकर सियासतदानों ने सब रास्ते निकालने हैं। लेकिन बड़ा एग्रेसिव बिहेवियर रहा आज ऑपोजिशन का, आपकी सियासी जमात का। प्ले कार्ड भी उठाए हुए थे, ठीक है आपका राइट है एहतजाज करना, लेकिन मुज़ाकरात के दिनों के अंदर इतना एग्रेसिव बिहेवियर असेंबली और सेनेट के अंदर, असेंबली के बाहर, आपको लगता नहीं मुज़ाकरात को धचका लगेगा इससे? सर राय साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, जब किसी इंसान को मार पड़ रही हो ना, बिला वजह मार पड़ रही हो, वो जरूरत से ज्यादा मार पड़ रही हो, और जब उसको उसके साथ जुल्म किया जा रहा हो, तो उसका लहजा थोड़ा तलख हो ही जाता है। ठीक बात। हमें तो दो ढाई साल से फ्रीक्वेंटली मार पड़ रही है। मैंडेट हमारा लूट लिया, कारकुनान हमारे कत्ल कर दिए, आइन पे आपने हल्ला बोल दिया, और 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में आपने सुप्रीम कोर्ट पे कब्जा कर लिया, कारकुन हमारे उठा लिए, औरतें महफूज नहीं, बच्चे महफूज नहीं, बूढ़े महफूज नहीं, घरों को तोड़ देते हैं। तो इसलिए इतना को हमारी जो नाराजगी है या इतना को गुस्सा बर्दाश्त करना चाहिए इन्हें। हम सब कुछ करने के बावजूद भी, चूंकि एक जमहूरी सियासी जमात है, हम पीटीपी की तरह या दीगर जमातों की तरह कोई हथियार या बंदूक उठाने की बात नहीं करते। हम इतनी मारे खाने के बावजूद, इतने कारकुन अपने शहीद करवाने के बावजूद, इतने जुल्म-ओ-सितम सहने के बावजूद, अपना 2/3 का मैंडेट लूटे जाने के बावजूद भी हम बात करते हैं। तो क्या करते हैं? आइन और कानून की बात करते हैं, हम जुडिशियल कमीशन की बात करते हैं, हम इंसाफ की बात करते हैं। और जिस गवर्नमेंट, लेकिन आमिर साहब, आइन और कानून आपको एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं देता सर कि आप फौज से डायरेक्टली मुज़ाकरात करें। जमहूरियत में फौज से डायरेक्टली मुज़ाकरात नहीं होते। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जब कब्जा ही हर चीज पे एस्टैब्लिशमेंट ने किया हुआ हो और पार्लियामेंट जो है वो एक रबर स्टैंप बनी हुई हो, तो हम उनसे इतना तो कह सकते हैं ना, इतने तो मुज़ाकरात कर सकते हैं कि भाई जाओ उधर सरहदों पे जाके अपनी ड्यूटियां संभालो। फिर मुज़ाकरात होंगे कि तरला होगा? वो मुज़ाकरात होंगे कि तरला होगा? तो मुज़ाकरात कर सकते हैं ना, वो मुज़ाकरात होंगे या तरला होगा? तो ये इस हद तक तो हम उन्हें कह ही सकते हैं ना। देखिए राय साहब, हर चीज उनके पास है। मैं बड़ी माजरत से अपने मोहतरम भाई सैयद कौसर काज़मी साहब से, जितना कोई ये कह रहे थे कि आप हमारी तरफ आए तो हमने बड़ा वार्म वेलकम किया। मेरे भाई, आपके पास कुछ होता ना तो हम बड़े पहले आपके पास आ चुके होते। अब है आपसे तो सुन ले, आपसे तो सुबह 7 बजे
पता ही नहीं होता, जेल का दरवाजा खुल जाता है, अपने सीने पे हाथ रख के कहें गौसर काज़मी साहब इनके इल्म में था 22 अगस्त को सुबह 7 बजे जब जेल का दरवाजा खुला और आजम स्वाति साहब को इमरान खान साहब से मिलाया गया और उनसे रिक्वेस्ट करके जलसा कैंसिल करवाया गया, तो ऐसे ना कि आपके पास जितने इख्तियारात है वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। एक हफ्ता आप पूरी मुलाकात नहीं करवा सके मुज़ाकराती कमेटी की। राना सनाउल्लाह साहब जो आपके सीनियर मेंबर हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इरफान सिद्दीकी साहब ने हाथ खड़े कर दिए, जो मुज़ाकरात करवा रहे हैं याद सादिक साहब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा मेरे पास में भी नहीं है। तो फिर जिन्होंने करवानी थी उन्होंने ही करवाई ना। तो जितना को आपको इख्तियार मिला हुआ है आप भी उतने पे भी आप खुश हैं, तो हम चले उसके बावजूद आपके साथ हम मुज़ाकरात पे आए, तो अब आगे ये देखें कि हम इसको इन मामलात को राय साहब हल कैसे कर सकते हैं। ये तो आमिर मुगल साहब की बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि अब ये वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, पहले नहीं करती थी तहरीक इंसाफ। मैं पहले बता दूं कि पहले ये लोग भी वे फॉरवर्ड की बात नहीं करते थे, अब वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन का मुतालबा तो शुरू से है जी राय साकिब साहब, लेकिन तब आप 8 फरवरी पढ़े हुए थे ना, आप कहते थे 8 फरवरी पहले मैंडेट वापस करो फिर आगे चलेंगे। पहले हुकूमत 8 फरवरी के आने से पहले भी हमारा मुतालबा यही था कि 9 मई पे जुडिशल कमीशन बना फेयर इनफ। काज़मी साहब यहाँ पे तो आई थिंक हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए कि यार जुडिशल कमीशन पे तो किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए ना, जजेस इनके थोड़े लगाए हुए हैं। राय साहब सबसे पहले बेख्तियारी पे बात कर लेते हैं। अगर हम इतने बेख्तियार होते ना, जितने भी बेख्तियार हो जाए, इतने बेख्तियार नहीं हो सकते कि पार्लियामान में एक अफसर बैठा हो, बावर्दी अफसर बैठा हो और वो डंडे के जोर पे कई बिल एक में चंद घंटों में पास करवा ले। हम जितने मर्जी ये बेख्तियार हो जाएं, हमें कोई खोसा और साकिब निसार नहीं चाहिए जो उंगली के इशारे से हमारे सियासी हरीफों को इबरत का निशान बना दे। हम जितने मर्जी है बेख्तियार हो जाएं, हम इस नहज पे नहीं पहुंच सकते कि घर की बेगमात बताएं कि भाई आप वजीर आजम है टीवी की खबरों को देख के। बेख्तियारी तो हमने उस दौर में देखी थी। अगर उस तरह का इख्तियार हमारे पास होता तो 26वीं आईनी तरमीम में महीना ना लगता और एक अरसा लगता लोगों की मिन्नतें। कौसर भाई अगर इजाजत दें, कौसर भी अगर इजाजत दें, एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा अगर इजाजत दें आप तो। 26वीं आईनी तरमीम ने हमने इस्लामाबाद में बहुत चीजें होती देखी हैं सर। कासिम रोंजू साहब भी एक सेनेटर थे, वो निकलते हैं वोट डाल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं मैंगल साहब के साथ, उसके बाद दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर हम खड़े थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर के बाहर हम सारे खड़े हुए थे सहाफी, तो वहां पर एक फैमिली आती है सेनेटर साहब की और फैमिली ढूंढती फिर रही है कि जेयूआईएफ के एक सेनेटर कहां चले गए। सर हमने बहुत कुछ देखा है और मैं आप पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा पीएमएल पे, पीपल्स पार्टी पे कि जनाब आप लोगों ने कुछ किया था, मैं नहीं कहूंगा। सब एक बंदा नहीं 2 दर्जन बंदों ने ये कहा कि भाई हमें उठा लिया गया था, हमें ले गए थे, हमें मारा था, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया था, लेकिन जब सबूत और शवाहिद की बात आई तो जीरो। वहां पे कोई दिखाने में, ये तो सिर्फ यही तो इल्जामात थे। अब इस तरह की बेख्तियारी जो है वो हम हमारे यहाँ तो थी नहीं कि हम ये करते। हमने एक लोगों के घर जाके आपने सियासी लोगों की बैठकें सियासी लोगों के साथ देखी। अब 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, मेरे भाई ने भी किया। भाई क्या हम 26वीं आईनी तरमीम को खत्म करके क्या फिर एक वो साकिब निसार टाइप और जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब थे या खोसा साहब थे, तमाम हुकूमत को एक टांग पे अपने सामने खड़ा कर देते थे, तमाम निजाम को मफलूज कर देते थे, वन मैन शो वाला निजाम हमें कबूल था? क्या चलती फिरती हुकूमत और वज़ीर आज़म चाहे उनका ताल्लुक किसी भी हुकूमत से हो, उनको 1 सेकंड में घर भेजने का इख्तियार उनको दे दें और बाद में पता चले जी पनामा तो एक साजिश थी, पनामा तो एक ड्रामा था। तो ये जो चीजें हैं भाई, इनका भी तो देख लेना। क्या आपके कोर्ट जो हैं वो उसी जगह पे चल रहे हैं? इंसाफ और जो कानून और आइन की पासदारी है वहां पे हो रही है? कभी नहीं हुई ना आज तक। ये काज़मी साहब वक्त खत्म हो रहा है, प्लीज जाते जाते प्लीज पर्सनल कैपेसिटी में कमेंट कीजिएगा। हाउ होपफुल आर यू के मुज़ाकरात से कुछ बेहतर नतीजा निकल सकता है? पर्सनली मुझे बताइएगा। पीएमएल को थोड़ा साइड पे रखते हैं, पाकिस्तानी बन के पहले बात करते हैं। हाउ होपफुल आर यू? संजीदगी तब हो सकती है जब एक बंदा, अब खान साहब है ना, इन राइटिंग की डिमांड हमारी तरफ से इसीलिए थी कि कोई फ्रीक उससे मुकर ना सके, क्योंकि बाकी जो ग्रोह है वो कल कह दे नहीं भाई हमने तो जिस तरह कहा गया कि इमरान खान तो ये नहीं कह रहे कि मुझे रिहा करो, ये हम मुज़ाकराती कमेटी का मुतालबा है। तो इस किस्म की मुज़क्का खेज चीजें जब सामने आएंगी तो फिर तो संजीदगी नजर नहीं आती। संजीदा होने के लिए आपको संजीदा तर्ज अमल अपनाना पड़ेगा। लेकिन काज़मी साहब फिर आपको भी एश्योरिटीज देनी पड़ेंगी ना, फिर गवर्नमेंट को भी रिटर्न देना पड़ेगा क्योंकि इन चीजों के ऊपर हम आपसे मुत्तफिक हैं, हम इनके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। जुडिशल का जहां तक सवाल है बिल्कुल पूरा हो सकता है, लेकिन आप ये कह दें कि 9 मई के हवाले से या 190 मिलियन पाउंड के जो एक ओपन एंड शट केसेस हैं उनमें हुकूमत किसी किस्म का कोई रिलीफ दे दे तो वो हुकूमत के बस में है नहीं।
सर हुकूमत वैसे बाकी जाते थे टाइम में से खत्म हो गया है, लेकिन हुकूमत केसेस में कैसे रिलीफ दे सकती है? सिर्फ प्रोसिक्यूशन ये ना कि फर्दर प्रोसीड ना नहीं करे? नहीं, उस पे दो बातें, 494 के तहत प्रोसिक्यूशन जो केसेस विड्रॉ कर सकती है और मजीद केसेस बनाने की कमिटमेंट दे दे के, जैसे ये फेक फिक्टिशियस ग्राउंडलेस कभी 3 MPO कभी 16 MPO के तहत उठाते हैं और पुराने केसेस में जाके गिरफ्तारी डाल देते हैं। ये सिलसिला तो आप सदियों चलता रहेगा। पाकिस्तान के अंदर कहाँ केसेस पड़े, किसी न किसी केस में आप ततीमा बयान दे के आप उनको सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट पे नॉमिनेट करते रहे और चलाते रहे। ये दो चीजें, केस विड्रॉ कर ले और फ्यूचर की कमिटमेंट दे दे, तो इसका सोल्यूशन हो सकता है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। टॉप ऑफ द लिस्ट इमरान खान साहब है ना जी, बाकी चीजें तो सारी बात। सर आई होप एंड प्रे कि ये लोग रिटर्न दें, फिर आप लोग हमें दें कि जी ये देखिए सबसे पहले इमरान खान साहब की रिहाई मांगी का। आमिर मुगल साहब, टाइम वैसे ओवर हो गया हुआ क्या? एक कमेंट मैंने करना है कि जैसे काजमी साहब ने फरमाया ना कि साकिब निसार और फलां, तो क्या अब इनके मुताबिक जो फायज ईसा और इस तरह के जजेस हैं, क्या वो उनका नेमुल बदल होगा? क्या अब जुडिशरी ऐसे जजेस से होगी तो वो बेहतरीन जुडिशरी होगी? क्या अब इंतजामिया जो जजेस लगाएगी वो ठीक होगी? जो ये जजेस लगाएंगे वो उनसे बेहतर होंगे? बेंच का तरीका जिस तरह वो लगाएगा ठीक होगा। और ये जो जजेस लगाएंगे ये पाकिस्तान से नहीं, ये इंपोर्ट करके लगाएंगे, वो भी इसी मुल्क से होंगी, नहीं वकला में से होंगी, नहीं जजेस में से होंगे। आपने उस पूरे तरीके को काजमी साहब बिल्कुल जो एक चलता हुआ निजाम था, आपने उसका तहस नहस करके अदलिया को इंतजामिया से अलग करना था। अब आपने अदलिया इंतजामिया की गोद में बिठा दिया। एक कमेंट प्लीज दोनों कर लीजिए, वक्त खत्म हो गया। मैं ये कह रहा हूं भाई, हम नहीं लगाएंगे, उस जुडिशियल कमीशन में आप भी हैं, दीगर उसमें इंतजामिया की मेजॉरिटी है। जी आमिर मुगल साहब, जी आमिर साहब आपका कमेंट। जी, मैं इमरान खान साहब की राय पे सिर्फ इतना कहूंगा, हम किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए इमरान खान समेत नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि अदालतों से प्रेशर हटाया जाए और अदालतों को ज्यादा तरीके से थैंक यू वेरी मच आमिर मुगल साहब, कौसर काजमी साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अदलिया भी आज़ाद हो, जमहूरियत भी तकवीयत पकड़े और अल्लाह करे कि इन मुज़ाकरात में से आपके और मेरे लिए कोई बेहतर नतीजा भी निकले। परसों मुज़ाकरात का अगला दौर है और इंशाल्लाह लेट्स से पॉजिटिव कि कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।